स्वागत आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मित्रा पे। दोस्तों आज का जो सेशन करेंगे हम वो करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का मोस्ट VB1 क्वेश्चन। इससे पहले वाला वीडियो में भी मैं 5.2 का जो टॉपिक क्वेश्चन था जो बेसिक था वो बता दिया गया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम करेंगे वो सिर्फ मोस्ट VB1 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, इसी आधारित प्रश्न को आज हम करेंगे। तो आपको वीडियो में भागना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, इसलिए कि जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन एक्सरसाइज 5.2 का मोस्ट VB1 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आज का, कह रहा है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन बोल देते हैं। आप भी एक्सरसाइज 5.2 पलटाइएगा, NCERT में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा BTC का बुक जो है 10वां क्लास 10th का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो दोस्तों, इस सबका बेसिक यदि जानना है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम पीछे वाले वीडियो में पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है, आप पिछले वाले वीडियो को देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भी इस चीज़ को आसानी से समझ जाइएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसमें 11वां पद 38 दिया है। तो 11वां पद 38 दिया तो हम बताए थे कि इसमें से एक घटा लेना है और इसको 10D मान लेना है, और इसका मान जो है वो 38 दिया है। अब ये A + 10D कहाँ से आया ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ कह रहा है 11वां पद जो है, 11वां पद हम बताए थे कि ये वां पद का मतलब होता है n बराबर 11 दिया है। अब फॉर्मूला आता है an बराबर A + n-1 गुने d। तो an बराबर तो हमको कुछ नहीं दिया है, a का मान भी कुछ नहीं है, n का मान सिर्फ 11 दिया है और d का मान कुछ नहीं, तो d का d। तो a + 11 में से 1 गया 10 गुने d। अब समझे कहाँ से आया a + 10d, तो ये 11वां पद दे दिया है, तो यानी n दे दिया है 11, और जब n दे दिया है 11 तो n का मान बैठाएंगे तो a + 10d, क्योंकि हमें a का मान नहीं पता है, d का मान नहीं पता है, तो एक समीकरण के रूप में ये बन जाएगा। तो a + 10d बराबर कितना हो गया 38, समीकरण पहला। अब अगला कह रहा है कि 16वां पद 73 है, 16वां पद जो है आपका 73, तो एक घटा लेना है आपको, कितना लिखेंगे 15D, इसका मान दिया है 73। अब ये आपको बनाना है विलोपन विधि से, और हमें जब भी कोई भी पद मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा जिसमें से हमको A और D 100% पता होना चाहिए। जब तक कि A और D पता नहीं होगा तब तक हम कोई भी अगला मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें A और D प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा, यानी दो चर वाला समीकरण है, इसे विलोपन विधि से बनाइए। तो अब विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब देखते हैं कि ये दोनों जब बराबर है तो हम सीधा सा एक लाइन लेते हैं और इसको लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, प्लस प्लस माइनस, कट गया, माइनस माइनस, क्लियर। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस छिपा, देखिए यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, d का मान कितना हो गया 7। अब a का मान निकालने के लिए हमें समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो a + 10d बराबर कितना हो जाएगा 38, यानी a + 10 गुने d का मान आया है 7, तो 7 रखेंगे 38, तो a + 10 × 70 बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 - 70, यानी a बराबर आपका आ गया, माइनस में 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी a बराबर हो गया आपका माइनस में 32। अब हमें पता चल गया कि d का मान 7 है और a का मान माइनस में 32 है। हमें ज्ञात करना है 31वां पद के लिए, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ तो पता चल गया हमको कि d का मान है 7 और a का मान है माइनस में 32। d का मान है 7 और a का मान है माइनस में 32, यहाँ पे कहीं लिख लीजिए, d का मान है आपका 7 और a का मान है माइनस में 32। हमें फार्मूला कह रहा है 31वां पद ज्ञात करना है आपको, किसका 31वां पद ज्ञात करना। आप इसे चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, a + n-1 गुने d, ऐसे भी बना सकते हैं, हम दोनों बता देते हैं आपको। a का मान आपका आया है माइनस में 32, n का मान 31 हो गया और d का मान है 7।
तो -32 प्लस इसको घटाइएगा तो 30 × 7 यानी -32 प्लस 210, इसको घटाइए 8 7 ये 178। ये इस टाइप से भी बना सकते हैं। और आपको इतना नहीं करना है, यदि इसे शॉर्ट बनाना है 178 हो गया आपका, ये घटा के 178 हो गया। अब अगर आप चाहेंगे कि इसे हम शॉर्ट विधि से, तो शॉर्ट विधि से भी बना सकते हैं। जैसे कि अब ये इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम बताते हैं आपको। अगला देखिए, इसको क्या करना है, जैसे 31वां पद बोला है ना, तो सीधा सा एक घटा के a + 30d लिख लीजिए। और a का मान -32, 30 गुने d का मान 7 लगा दीजिए, बस 2 लाइन में कंप्लीट। प्लस 210, इसको घटाइएगा 178, कंप्लीट हो गया ना। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये आपको सूचित करना होगा 31वां पद के लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो मोस्ट है वो क्वेश्चन सब हम आपको प्रोवाइड करा देते, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, सेम क्वेश्चन है आगे, कह रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं आपको, बाकी आप 29वां पद निकाल के दिखा दीजिए हमको। कह रहा है एक एपी है जिसका तीसरा पद 12 है, तो आपको सीधा सा तीसरा बोला है तो एक घटा के लिख लीजिए a + 2d = 12, समीकरण पहला। ठीक, फिर कह रहा है इसका 50वां पद जो है 106 है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। किसका, 50वां पद का अंतिम पद जो है 106 है। तो एक घटा लीजिए उसमें से, a + 49d = 106, समीकरण सेकंड। अब आपको a और d निकालना है, a = डॉट, d = डॉट। समीकरण बना के आप a और d का मान निकालेंगे। a और d मान निकालने के बाद आपको निकालना है 29वां पद के लिए। 29वां पद के लिए अभी जैसे बताएं सेम प्रोसेस लगाना है आपको, a और d निकालना है, उसके बाद 29वां पद लगाना है, आपका आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को, अगला जो V1 क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्यक होगा। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, जो क्वेश्चन कह रहा है तीसरा कह रहा है तो एक घटा लेना है 2d, इसका जो मान है वो 4 है, समीकरण पहला। दूसरा है 9वां पद क्रमशः, 9वां मतलब एक घटा लेना 8d, इसका जो है -8 दिया। हमसे पूछ रहा है बताइए कि इसका कौन ऐसा पद है जो शून्यक होगा, कौन ऐसा नंबर है जो शून्यक होगा। ठीक है, तो आपको समीकरण बना लेना, पहले पीछे से आ जाओ ना, घटाने पर, क्लियर, प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये क्या होगा, घटेगा, 8 में से 2 गया 6d बराबर, ये हो गया आपका 8 और 4 12, हो गया 12, इसीलिए d बराबर हो गया -12/6, इसको काटेंगे तो 2, तो d का मान हमें पता चल गया कि -2। अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है आपका a + 2d = 4, तो a का मान तो आपको निकालना है, d का मान दे दिया, तो a + 2 × -2 = 4 हो गया। a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 = 4, यानी a बराबर हो गया 4 + 4, यानी a बराबर हो गया आपका 8। अब a बराबर जब 8 हो गया, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपको निकाल के देना है कि इसका कौन ऐसा पद है जो शून्यक है। जब कौन ऐसा पद है वो शून्यक है, तो हमें शून्यक निकालने के लिए ध्यान देंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है, क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर में भी दे सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमें d पता चल गया है -2 और a पता चल गया है 8। अब हमें क्या करना होगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि इसका कौन ऐसा पद है जो शून्यक होगा।
तो हम इसे मिटा लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, समीकरण तोड़ लिए, हमें पता चल गया कि डी का मान जो है, डी का मान है 1 - 2 और ए का मान जो है वो है 8। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब जो है शून्यक पूछ रहा है हमसे कि कौन सा ऐसा पद है इसका शून्यक है। तो माना कि an बराबर 0 रखने पर क्या करना है विकास, an बराबर 0 रखने पर तो an बराबर, फिर फार्मूला लगाना है आपको, a प्लस n माइनस 1 गुने डी। हो गया। अब an का मान जो है आपको 0 है तो 0 रख दीजिए, a का मान आपका आया है 8, 8 रख दीजिए, n का मान कुछ नहीं है, n को छोड़ दीजिए, d का मान है आपका -2 तो -2, 0 माइनस प्लस है तो इधर -8 हो जाएगा, n - 1 गुने -2 हो गया, -8 हो गया यहाँ, n - 1 गुने -2, माइनस से माइनस काट दीजिए, इसीलिए n - 1 बराबर 8/2, इसको काटिए 4 आया, यानी n का मान, n - 1 का मान आया है 4, लेकिन हमें तो पता करना है n का मान, तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1 यानी n का मान 5। अब जो ये आंसर हुआ आपका, तो आपको लिखना है कि पाँचवा पद शून्यक है, पाँचवा पद शून्यक है। दोस्तों इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपको अलग करके भी दे सकता है, चेंज करके भी दे सकता है। तो चेंज करके जो दे देगा आपको, तो ध्यान देना है, आपको रूल यही बनाना है। माना कि an का मान 0 रखने पर, तो an का मान यदि आप 0 रखते हैं तो आपका जो भी आंसर आएगा n का मान, वो आपका उसका शून्यक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका नंबर चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर हम दिए वही नंबर रहेगा, नंबर चेंज भी हो सकता है। आपसे पूछेगा कि कौन सा पद इसका शून्यक है, तो आपको रूल यही बनाना है, रूल में नो चेंज, ये ध्यान रखना है आपको। आई होप यहाँ तक क्लियर। हमें पता चल गया कि इसका पाँचवा पद जो है, पाँचवा पद शून्यक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रोसेस देखते हैं कि अगला क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि इसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, इसका डी निकालना है। सारवांतर मतलब डी बताए थे। 17वां पद घटा लीजिए, 1 घटेगा 16 डी हो जाएगा, ये 1 घट जाएगा। अब ये जो कह रहा है कि 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका जो है 10वां पद से ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक, 10वां पद से 7 अधिक है। अब हमसे पूछा है डी निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, a + 16 डी को ऐसे ही रख लेंगे, ये इधर प्लस है, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, a + 9 डी, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, बराबर ये प्लस में 7 है, इसको ऐसे रहने दीजिए, a + 16 डी माइनस a - 9 डी बराबर 7, a से a कट गया, 16 में से 9 गया तो 7 डी बराबर 7 बचा, इसीलिए d बराबर 7/7 यानी 1। d का मान जो है मेरा 1 हो गया, आंसर आपका कंप्लीट। क्या कह रहा है, किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद मतलब 1 घटा के 16 डी, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक मतलब प्लस, अब माइनस रहता, कम रहता तो माइनस करते हैं यहाँ पे, लेकिन बोला है प्लस, तो प्लस अधिक बोला है तो अधिक मतलब प्लस, तो a + 9 डी + 7। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या करना है, 16 में से 9 घटा देना, 7 डी आएगा, इसलिए 7 डी से डी काटेंगे तो डी से डी का मान निकालेंगे ना, तो 7/7 हो जाएगा, तो आपका मान जो है 1 हो जाएगा। क्लियर। तो हमें डी पूछा है, डी निकल गया मेरा 1। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद,
उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, अधिक। अब क्या है, हमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वें पद पहले हमको तो 54 पद निकालना है, कितना है, कितना ये रियल में ये कितना अधिक है इससे। तो a बराबर तो आपका हो गया 3, यहाँ 3 था, 3, d निकालिएगा तो आपको a2 माइनस a1 यानी 12। अब 54वें पद के लिए, 54वें पद के लिए घटाइए तो a प्लस कितना हो जाएगा 53, डी एक घटाना 54वें पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम रियल में ये देख रहे हैं कि 54वें पद जो है 132 से कितना अधिक है। तो a का मान है 3, 53 गुने 12, इसको गुना कीजिए 636 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 639 होगा। यानी हमें पता चल गया कि 54वां पद जो है 132 से 639 अधिक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 54वें पद से 132 जो अधिक है, तो अधिक मतलब इसको भी तो ऐड करना है ना, तब कितना हो जाएगा। तो माना कि an का मान 54वें पद से 132 अधिक है, या a54 दे दीजिए यहाँ पे, a54 माना कि a54 का मान 54वें पद से 132 अधिक है। तो a54 का मान कितना आया 639 अब प्लस 132, ये जोड़ के आ गया आपको 771। यानी हमें पता चल गया टोटल कि हमें जो ये 771 है वो है an। अब an का मान हमें पता चल गया, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। हम आपको a भी निकाल दिए, d भी निकाल दिए, an का मान भी निकाल दिए 771, और an का जो मान निकाल दिए 771, तो आप लोग आसानी से इसे n का मान निकाल सकते हैं। अब n का मान जब निकाल लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मुझे एक मोटिवेट मिलेगा। मैं इसे कई सारा वीडियो अभी लाऊंगा दोस्तों, क्रैश कोर्स भी चलेगा, इसमें जो टॉप मोस्ट VV1 क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन सब आपको बेसिक अभी चल रहा है, जो टॉपिक क्वेश्चन सब आएगा उससे एकदम से आप लोग को बेसिकली नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किया जाएगा क्रैश कोर्स। तो आप लोग इसलिए इसको इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आगे वाला आगामी एग्जाम में टाइप बाय टाइप चेंज नहीं हो, थोड़ा सा क्वेश्चन सा लेवल चेंज रहेगा, बाकी रूल का वही रहेगा, कोई क्वेश्चन में डॉट नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से इसको कन्वर्ट कीजिए और आंसर निकाल के दीजिए। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ध्यान देना है आपको कि 3 अंकों की ऐसी संख्या लेना है आपको, 3 अंकों वाली, जिससे वो 7 से पूरा कट जाए। तो ध्यान देना है आपको कि 3 अंक, ये हो गया आपका 2 अंक का, ये हो गया 1 अंक का, लेकिन आपको ये हुआ 3 अंकों वाली संख्या ये। तो 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जो 7 से पूरा कट जाएगा। तो हमें बनाने में हल में लिखना है, हल में 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या इस प्रकार है। ठीक, तो 3 अंकों से 7 से विभाज्य होने वाला, 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या इस प्रकार है। यानी 3 अंकों की संख्या 7 से, 3 अंकों की संख्या यहाँ दीजिए, 3 अंकों की संख्या 7 से विभाजित होने वाली संख्या इस प्रकार है। ठीक, तो इस प्रकार है 7 से, देखिए 3 अंकों में 102, 103, 104 नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा। इसी तरीक़ा से अब जब हमें पता चल गया कि पहला संख्या 105 है जो 7 से कट रहा है, तो जब तक कि 7 ऐड नहीं करेंगे तब तक वो 7 से नहीं कटेगा। तो 105 में फिर 7 ऐड कीजिए तो 112, देखिए 7 से काट के कट जाएगा। इसी तरीक़ा से 119, डॉट डॉट करते करते क्या 10,000 पे जाएंगे तो कटेगा, 1,000 पे जाएंगे तो कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 100 पे जाएंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि अब हमको चेक करना है
कि ये 994, 995, 998, तो क्या 994 में 7 से भाग देने पे कटेगा? देखिए काट के, 1 7 चौक 28, 1, बिल्कुल कट जाएगा। तो आपका अंतिम पद हो जाएगा 994, 3 अंकों की। अगर आप इससे ज़्यादा जाइएगा 94, 95, 96, 97, 98, 100, तो ये आपका 1000 में बदल जाएगा। 1000 में 4 संख्या आ जाएगा, वो 3 जीरो 1 संख्या, यानी टोटल संख्या 4 का आ जाएगा। लेकिन हमें संख्या क्या है, 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या वो है 994 ही है। अगर 1000 से ऊपर जा रहे हैं तो वो 4 संख्या आ जाता है, इसीलिए हमें 994 को ही लेना है। अब ए बराबर आपका हो गया 105, ए बराबर 105। डी निकालिएगा तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान हो गया 112 माइनस 105, घट के आ गया 7, और AN का मान तो आपको पता चल ही गया 994। अब फार्मूला लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने डी। AN का मान 994, A हो गया आपका 105, N का मान निकालना है आपको, और D हो गया आपका 7। अब आप लोग इसे आसानी से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा? अचर वाला को अचर वाला से घटा लीजिएगा, जितना आएगा उसको 7 से भाग दे दीजिएगा, n का मान उसमें जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग से क्वेश्चन बन भी जाएगा। तो कमेंट कर में, या नहीं तो आप लोग खुद से बना लीजिए इसको, और बुक में आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर 100% मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? देखिए कह रहा है कि 10 और 250 के बीच ऐसी संख्या को लीजिए जो 4 से पूरा कट जाए। तो 10 और 250 के बीच, तो 10 और 250 के बीच देखते हैं, तो 11 तो 4 से नहीं कटेगा, 12 कटेगा। और जब 12 कटेगा तो हमें 4 से विभाजित होना है, तो हम क्यों ना 12 में 4 को जोड़ते ही चले जाए। तो 12 4 16, 16 हो गया, 16 में फिर 4 को जोड़िए 20, 20 में फिर 4 को जोड़िए, ऐसे करते करते आपको ऐसे जाते जाते 4 से कटने वाले 250 तक जाना है। तो क्या 250 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 249 ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 248 4 से पूर्णतः विभाजित है। आप देख सकते हैं काट के, 4 छक 24, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। बस आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ए का मान 12, डी का मान A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 घट के आया 4, AN बराबर हो गया आपका 248। फॉर्मूला लगा लीजिए, कंप्लीट आंसर। बस AN का मान हो गया 248, A का मान है आपका 12, N का मान कुछ नहीं, D का मान दिया है 4, आपको N निकाल के देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। रेडी? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इसमें एक्टिव रहिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत मोस्ट VV1 क्वेश्चन है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। वो हो सकता है 2 नंबर में भी दे दे, 5 नंबर में भी दे दे। तो इसे बनाना नहीं भूले, आप लोग ज़रूर बनाइए इसे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63 65 67, 63 63 65 67 और 3 10 17, ठीक। क्या कह रहा है? n में पद बराबर होंगे, मतलब कह रहा है कि 63 65 67 और 3 10 17 का nवां पद बराबर होगा। वो कौन ऐसी संख्या है जो nवां पद जिसका बराबर होगा? तो हम चलिए निकाल के देखते हैं कि इसका कौन ऐसा पद है जो बराबर होगा। a बराबर हो गया 63, क्लियर। d बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यानी 65 में से 63 घटाइए तो आ गया आपका 2। अब हमें याद ना तो यहाँ n पता है और ना ही यहाँ AN पता है, ठीक। तो हम चलते हैं AN फार्मूला लगा के देखते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने डी। AN तो कुछ है नहीं, उसको तो छोड़ ही देना है। A का मान है 63, 63 रखिए। N भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। D का मान आया है 2 2। अब क्या करते हैं, हम इस 2 को इस दोनों से गुना कर लेते हैं। 63 प्लस 2 को N से गुना किया तो 2N,
माइनस 2 एकम 2, इसको इसमें से घटा दीजिए तो 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n, समीकरण पहला। क्लियर यहाँ तक। अब इसी तरीक़ा से इसको भी हल करके देखते हैं। तो a बराबर हो जाएगा आपका 3, d बराबर हो जाएगा आपका 7, उसमें भी यही फार्मूला लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। a का मान 3, n कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, d का मान 7 तो 7 से गुना कीजिए, 3 प्लस 7n माइनस 7 हो गया 7n माइनस 4 बराबर समीकरण सेकेंड। ये 7n माइनस 4 और एक आया है 61 प्लस 2l, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। अब जो हम समीकरण निकालेंगे तो हमें n का मान पता चल जाएगा कि n का मान कितना है, तो हम इसे मिटा लेते हैं। अब हम n का मान निकालते हैं। अब लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। क्लियर। समीकरण फर्स्ट है 61 प्लस 2n और एक दूसरे के हमेशा ये दोनों बराबर होगा तो 7n माइनस 4। अब ये 2n को ऐसे ही रखेंगे, प्लस है इधर आएगा माइनस में 7n हो जाएगा, माइनस 4 है इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस 61 हो जाएगा। क्लियर। माइनस 5, 7 में से 2 जाएगा 5n हो गया बराबर 61 और 4 65 हो गया। माइनस से माइनस काट दीजिए, n का मान आपका हो गया 15 गुना कीजिए तो 13 पंच 65, यानी हमें पता चल गया कि n का जो पूरा मान होगा वो 13 होगा और वो nवां पद जो होगा आपका 13 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो टॉप मोस्ट VV1 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया एग्जाम में। आज हम इसे बताएंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा 5.3 के साथ। तो VV1 क्वेश्चन समझिए इसको, VVI। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि AP 3813 डॉलर 253 में 3813 डॉलर 253 में, ठीक, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। हो गया। देखिए दोस्तों, पूरे एपी में ये क्वेश्चन सबसे अलग है और इसका फॉर्मूला भी सबसे अलग है। फॉर्मूला क्या है? an बराबर l माइनस n माइनस 1 गुने डी। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इस पूरे एपी में ये फार्मूला ही अलग है। अब ये जो l लेंगे हम, ये l लेंगे यानी लास्ट टर्म 253। n जो लेंगे हम बताए थे 20वां पद बोला है ना, तो n के जगह पे 20 को लेंगे। d जो है आपका, d कहाँ से लेंगे? तो d बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? a2 माइनस a1। a2 का मान है 8, a1 का मान है 3, घट के आया 5, यानी d जो आया है मेरा 5 आ गया। तो d को रख देंगे यहाँ पे 5। अब हम घटाएंगे 253 माइनस 1 19 गुने 5, तो 253 माइनस 19 पंच 95, घटाएंगे तो 158 आपका आंसर कंप्लीट। ये आंसर आपको 100% सही होगा। और इसी तरीक़ा से आपका जो है क्वेश्चन का जो लेवल होगा, क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है। तो ये हम अभी नहीं बताएंगे, आपको क्रैश कोर्स में बताया जाएगा कि आपको इसी टाइप से अनेक क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में 5.3 लेके। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया है तो हम वो 5.3 में ही इसको अटैच करके बता देंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।